फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले वीडियो तक 5.1 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद आता है 5.2 प्रश्नावली और इसको भी आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। यह प्रश्नावली थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब इसमें 20 प्रश्न है और इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप धैर्य रख कर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और इसमें हम जैसा कि बताया कि पूरा प्रश्न बताएंगे नहीं, 1 से 20 तक प्रश्न बताएंगे। और यदि आपको कोई दूसरा प्रश्न जैसे एक आपको आता है 3 देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ चैप्टर वाइज वीडियो को बाउंस हो जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक, और इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे। और यदि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, जो हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बताए थे वो आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। और आप वीडियो को बिना स्किप हुए देखिएगा। और इससे पहले आप वीडियो को नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर दिया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 5.2 में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित सारणी में लिखित स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारांतर डी, एनमो पद एन है। ताकि नीचे सारणी दिया गया है, इसमें में जहाँ खाली स्थान है वहाँ में भरना है। और जहाँ प्रथम एपी का प्रथम पद ए है, सारांतर डी है, एनमो पद एन है। हाँ, यहाँ कहता है एनमो पद एन है। देखिए एनमो पद एन है, यानी एन पदों की संख्या है और एन लास्ट पद है। ठीक, यहाँ पहला प्रश्न में दिया गया है कि ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8 है। एन निकालने कहता है। हम एन का सूत्र बताए थे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पर बैठा के हम निकाल सकते हैं। एक जगह पर 7 प्लस 8 में से गुना 3, 7 जो 7 गुना 3 यानी 7 जो 21 बराबर 28। यहाँ पर तब हम क्या भर देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भर देंगे 28। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में ए बराबर -18 दिया गया है, डी निकालना कहता है और एन 10 दिया गया है और एन 0 दिया गया है। एन बराबर 0 दिया गया है, इसका मतलब हम एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन का सूत्र बैठा दिया और बराबर 0 और ए के जगह पर -18 जो एन का मान 10 माइनस 1 गुना डी। यानी यहाँ पर देखिए ये जो -18 था इधर आके प्लस बन गया, प्लस 18 और ये घट के 9 बन गया, यानी 9 गुना डी बराबर 2। और ये 9 से गया 18 कटे 2 बार में, डी बराबर 2। यहाँ डी का मान 2 निकल गया, तो हम इस सारणी में 2 भर देंगे यहाँ पर। ठीक, समझ गए। उसके बाद तीसरा प्रश्न में ए निकालने कहता है, डी एन और एन दिया गया है। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ डी बराबर दिया गया है 3, एन बराबर 18 तथा एन बराबर -5। ए एन के जगह पर उसका सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इधर -5 दिया गया है। ए प्लस एन का मान 18 माइनस 1 गुना डी का मान -3 बराबर -5। अब ये जो 18 में से 1 है तो 17 बचेगा, 17 गुना -3 51, -51 और -51 इधर आके प्लस बन गया, यानी 51 घटा 5 यानी 46। ए का मान क्या आ गया, 46। यहाँ पर ए एन बड़ा सूत्र लगाएंगे और जो दिया गया उसे बैठाएंगे, सीधा सब निकल जाएगा। ठीक, ये का मान निकल गया 46। ठीक, चौथा प्रश्न में दिया गया है कि ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5 तथा एन बराबर 3.6। यहाँ पर भी एन का सूत्र लगाएंगे, प्लस एन में डी बराबर 3.6 यहाँ दिया गया है। और एक का मान क्या दिया गया है, -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2.5। अब ये जो -18.5 है इधर के प्लस 18.5 बन गया है। लेकिन यहाँ पर आप चाहेंगे तो उस तरह से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर ये तरीका से भी हल करते हैं, n-1 इंटू 2.5 बराबर इधर -18.9 प्लस 3.6 यानी n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 6 15 5 पैसा 1, 8 3 11 12 और इधर 18 में से 3 जुटेगा तो बच जाए 22। इधर देखिए यहाँ कितना 18.9 और 3.6, 9 से 15 5 पैसा 1, 8 3 11 12 पैसा 2 यानी 22.5 बटा में 2.5। आप इसे भाग देकर और एक जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। इसे इस तरीका से भी बना सकते हैं, यहाँ पर गुना कर देंगे यानी 2.5 n माइनस 2.5। अब इस दोनों का काम कर देंगे, यानी ये दोनों जुटेगा तो क्या बचेगा, तो नहीं, इससे सबसे अच्छा होगा कि इसे भी इधर ले आते, इसका भी इधर काम कर देंगे। -3.6 इधर प्लस है तो इधर माइनस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 पॉइंट हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों का काम करेंगे तो ये जुट जाएगा तो बच जाएगा -25।
18.9 में 6.1 जुड़ेगा तो 25 बराबर 2.51। अब इन दोनों को भाग करेंगे और इधर मेरे समझ ये ख़त्म, और 25/2.5 यानी 10 बार में कट जाएगा, यानी एन का अमाउंट निकल गया 10। यहाँ पर 10 भरा जाएगा एन की जगह पर 10। उसके बाद यहाँ कहता है ए एन निकालने, जैसे पहला प्रश्न में कहता था यहाँ ए डी और एन दिया गया, हमें कहता है ए एन निकालने के लिए। ए का अमाउंट 3.5, डी बराबर 0 और एन बराबर 105। एन का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक एन का सूत्र बैठा दिया। अब एक के जगह पर 3.5 प्लस 105 घटा 1 गुना 0। अब ये पूरा तो 0 ही बनेगा क्योंकि 0 से गुना है, इसलिए एन का अमाउंट 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3.5 भर देंगे, यानी इसका मतलब ये पूरा सारणी देखिए यहाँ पर भरा गया, पूरा सारणी आप देख सकते हैं। यही हमें कहता था भरने के लिए, भर दिए। ठीक अब देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 2 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब वह कैसे हल हुआ, कैसे निकला हुआ। ठीक यहाँ पर ऑप्शन वाला प्रश्न है और औचित्य देने के लिए कहता है। ठीक यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न में एपी दिया गया है, यहाँ पर देखिए एपी दिया गया है। ठीक एपी इतना एपी 10, 7, 6 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 30वां पद निकालना, हम 30वां पद निकालना जानते हैं कि ए प्लस 29 डी कर देंगे। यहाँ पर ए का अमाउंट 10 दिया गया, पहला पद डी बराबर पिछला से पहला देंगे घटा नहीं, 7 में 10 बराबर -3 और एन का अमाउंट 30 और 30 निकालेंगे। अब एन का अब ये 30 का के सूत्र क्या होता है ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी और ए का अमाउंट कितना दिया 10 प्लस 29 डी का अमाउंट -3। 29 गुना -3 कितना होगा 10 घटा 87, क्योंकि प्लस में माइनस बन जाता है इसलिए -77। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आप टिक मार देंगे। 2 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर भी एपी दिया गया, ये एपी है का 11वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ कहता था 30वां पद, यहाँ कहता है 11वां पद। यहाँ ए का अमाउंट -3 डी निकाल लेंगे, पिछला में से पहला घटा -1/2 घटा और घटा ये है फॉर्मूला वाला और ये है जो प्रथम पद में दिया गया इनमें प्लस और डी का अमाउंट निकल गया 5/2। कहता है 11 यानी ए प्लस 10 डी, ए प्लस 10 डी निकालेंगे। ए का अमाउंट -3 प्लस 10 गुना 5/2, 2 से 5 कटा 5 बार में -3 प्लस 25 यानी 22 निकला है। ए 10 का अमाउंट ये कितना कहता था ए 11 यानी 11वां पद 22 निकला, यानी ऑप्शन नंबर बी निकल गया इसका आंसर। ठीक अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ 2 में 2 ही प्रश्न था। तीसरा में प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समुद्र श्रेणियों में लिखित खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ताकि कोई समुद्र श्रेणी दिया गया, उसमें बीच वाला डिब्बा मतलब बीच वाला जो पद था उसे छोड़ दिया, वो हमें ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और बीच में छोड़ दिया, उसके बाद 26 दिया गया। यहाँ पर लिख लेंगे दिया गया है ए बराबर 2 और ए 3, यानी ये ए हो गया, ये A2 और ये 3 बताया था जैसा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में। ए 3 बराबर 26 और ए 3 का सूत्र क्या होता है ए प्लस 2D, ए प्लस 2D बराबर 26 लिख देंगे। और ये का अमाउंट 2 है, 2 प्लस 2D बराबर 26 यानी 2D बराबर 26 घटा 2 यानी हो जाएगा 24 और यानी D बराबर 24/2 यानी D का अमाउंट निकल गया 12। D का अमाउंट कितना 12 है, हमें A2 निकालना है। A2 मतलब क्या होता है A प्लस D लिख सकते हैं। A का अमाउंट कितना है 2 जोड़ 12 यानी 14, ये डिब्बा में कितना हो जाएगा 14। ठीक उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में यहाँ पर भी मतलब ए हमें निकालना है और A3D भी निकालना है। ठीक ये दोनों निकालना है। हमें A2 दिया गया, A2 का अमाउंट 13 है। A2 को कैसे लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 13 और A4 दिया गया है 3। A4 कैसे लिखेंगे ए प्लस 3D लिख सकते हैं बराबर 3। अब ये दोनों समीकरण बन गए, इसे विलोपन विधि से हमें हल करना होगा। विलोपन विधि से हल करने क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा देंगे, जैसा कि हम विलोपन विधि में बताए थे। वो पीछे बड़ा चैप्टर था उसमें बताए थे, चैप्टर 3 में। ठीक समीकरण 1 को 2 में घटा देंगे। समीकरण 1 क्या है ए प्लस डी बराबर 13 और समीकरण 2 ए प्लस 3D बराबर 13। यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये ए कट जाएगा। डी में से 3D हटेगा तो -2D बचेगा और यहाँ 10 यानी डी का अमाउंट -5 निकल गया काटने पर। ठीक अब डी का अमाउंट समीकरण 1 में लिखेंगे तो हमें ए का अमाउंट निकल गया। समीकरण 1 क्या था ए प्लस डी बराबर 13 तो हमें ए का अमाउंट कितना निकला 13 + 5 यानी डी का अमाउंट देखा क्या निकला -5 निकला। यानी ऐसे लिख सकते हैं डी के जगह पर -5 और बराबर 13 ए -5 बराबर 13। अब ये 13 इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस यानी 18 हो जाएगा। ठीक ये का अमाउंट 18 यानी हमें क्या निकालने कहता था, ये निकालने के लिए कहता था और A3 निकालने कहता था। ये 2 ही डिब्बा खाली था, ए का अमाउंट निकल ही गया। अब A3 का अमाउंट ए प्लस 2D करके निकाल लेंगे। A3 बराबर +2D होता है। ए का अमाउंट 18 जोड़ 2 गुना -18 में 10 बराबर 8। ठीक
अब तीसरा प्रश्न का क्या कहता है 5 और लगातार दो डिब्बा छोड़ा गया, उसके बाद 9 पूर्णांक 1/2 दिया गया। यहाँ पर देखिए ए का मान 5 दिया गया और ए फोर का मान 19/2 दिया गया। और ए फोर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी बराबर हो गया 19/2 और ए का मान 5 था, 5 प्लस 3 बराबर 19/2। अब ये 5 प्लस इधर का माइनस 3D बराबर 19/2 घटा 5, यानी 3D का मान निकल गया 9/2। हम भिन्न घटा किए। अब D का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इधर जो गुना है इधर के भाग हो जाएगा, 9/2 गुना 3। अब ये 3 से 9 कर गया 3 बार में, यानी 3/2। D का मान निकल गया 3/2। अब ये 2 का मान करता है, A2 और A3 निकाल, A2 बराबर क्या था, A प्लस D। यहाँ पर हम मान लगकर निकालेंगे 13/2 और A3 बराबर A2 प्लस D, यानी 16/2। A2 और A3 का मान निकल गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न एक बार -4 दे दिया, उसके बाद लगातार 4 डिब्बा खाई दे दिया और उसके बाद 6 दे दिया, यानी ए का मान दिया गया है और ए 6 का मान दिया गया है। यहाँ पर भी उसी तरीके से सबसे पहले डी निकालेंगे और डी निकालने पर हम सब निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए का मान -4 दिया गया है और ए 6 का मान 6। ए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 5D बराबर 6 और ए का मान -4 प्लस 5D बराबर 6, 5D बराबर ये माइनस इधर का प्लस 4 प्लस 6 बराबर 10 और डी बराबर 10/5, यानी 2 निकल गया। ये 2 का मान है प्लस डी, -4 प्लस 2 -2 और A3 का मान प्लस D, -2 प्लस 2 0 और A4 का मान 2 और A5 का मान 4। वो डिब्बा में भर देंगे। पाँचवा प्रश्न है। पाँचवा प्रश्न क्या कहता है, पाँचवा प्रश्न में पहला में ही डिब्बा चल जाए, A2 का मान दिया गया है और A6 का शायद मान दिया गया है। 1 2 3 4 5 6, हाँ A6 का। अब जिस तरह हम समीकरण बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। A2 का मान क्या है 38, इसलिए A2 को किस तरह लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर 38। यहाँ पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, A6 बराबर -22, A6 को A प्लस 5D बराबर लिख सकते हैं -22। अब यहाँ पर भी 2 समीकरण बन गया, इसमें भी समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो क्या D का मान निकलेगा, D का मान देखिए -15 निकलेगा, घटाएंगे 1 को 2 में तो हाँ ए जाएगा कट, यानी -4D बराबर 60, यानी D बराबर -18 निकल गया। अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A का मान निकलेगा, समीकरण 1 क्या था, A प्लस D बराबर 38, यानी D का मान क्या निकला -15। अब यहाँ पर प्लस में माइनस, यानी ए -15 बराबर 38, यानी ए बराबर 15 जोड़ 38, यानी ए का मान निकल गया 53। अब A3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 प्लस D लेंगे। A2 क्या है 38 प्लस -15, क्योंकि D का मान -15 निकला, यानी 38 प्लस -15, ठीक, यानी 38 - 15 बराबर 23। अब A4 बराबर 3 प्लस D होता है, यानी 23 - 15 बराबर 8। क्यों आप कहेंगे यहाँ पर माइनस क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, D का मान माइनस में है, इससे प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब A5 भी 8 - 15 यानी -7, ठीक। अब यहाँ पर डिब्बा में आप भर देंगे, ठीक। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। तीसरा प्रश्न समझ में आ गया, और तीसरा प्रश्न समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न यहाँ पर कहता है AP दिया गया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी ये AP दिया गया है, इसमें कहता है कौन सा पद, यानी हमें n का मान निकालना है, n का यानी कौन सा पद। और यहाँ an दिया गया है, an कितना दिया गया 78, यानी मतलब कौन सा पद, वही तो पद दिया गया है 78, यानी इसे हम लास्ट पद मान लेंगे। माना कि AP का n पद 78 है और यहाँ A का मान 3 हो गया, D का मान 5, 8 में से 3 गया तो 5, ठीक। अब यहाँ an का मान 78 दिया गया है, an का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 78। ए का मान 3 दिया गया, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान 5, 5 78, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 घटा 3, या 3 इधर प्लस इधर का माइनस, n माइनस 1 बराबर 78 में से 3 गया तो 75 बटे, अब ये इधर गुना तो भाग 75/5 15, और 15 में से ये एक इधर माइनस इधर का प्लस, यानी 100वां AP का 100वां पद 78 होगा, ठीक। समझिए। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कहता है निम्नलिखित AP में से प्रत्येक में कितने पद है, तो इसमें कितने पद है, यानी हमें यहाँ पर n का मान निकालना है, जैसे उसमें निकाले थे। यहाँ पर भी A का मान निकाल लेंगे, यहाँ देखिए 7 है और D 13 में से 7 गया तो 6 बच गया, और an का मान 205। यहाँ पर भी an का मान, यहाँ n का सूत्र लगाएंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 205, और A का मान यहाँ पर 7 है, 7 जो n माइनस 1 इंटू D का मान 6 है, यानी 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205, यानी n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 घटा 7, क्योंकि इधर प्लस इधर का -7, यानी n माइनस 1 बराबर 158 घटा 158 बटे 6 यानी 33, यानी n माइनस 1 का मान 33 आ गया। यहाँ पर ये भाग देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 33 जोड़ 1, क्योंकि ये माइनस इधर का प्लस, यानी 34 हो जाएगा। इस AP में कितने पद है, 34 पद है, ठीक। ABC का दूसरा प्रश्न है 18 15 पूर्णांक 1/2 13, अब ये से डॉट डॉट करके
47 तक जाता है। नहीं, मैं यहाँ पर -47 क्योंकि यहाँ पर घट रहा है। यहाँ देखिए ए का मान 18 है, डी का मान 15 29 31/2 31/2 घटा 18 बराबर, यहाँ पर भी बिना घटा करेंगे तो डी का मान निकलेगा -5/2। यहाँ ए एन का मान -47 दिया गया है। एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -27 होगा। ए का मान 18 जोड़ एन माइनस 1 इंटू -5/2 बराबर 47। अब ये प्लस इधर -27 -18 हो गया -65। क्या होगा? -65। अभी देखिए दो इधर भाग में तो इधर आकर गुणों में हो जाएगा। अब ये -5 इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा? भाग में जाए। और ये -5 कटाएंगे तो देखिए सबसे पहले माइनस कर गया, उसके बाद 5 से 65 को कटाएंगे तो 13 दूनी 26 हो गया। और ये यार -1 इधर है और जो इधर एक माइनस में इधर के प्लस हो जाए, यानी एन का मान 27 है, यानी एपी में पदों की संख्या कितनी है? 27 है। ठीक, अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, ताकि इतना एपी दिया गया है। इसका अगर ऐसे करते जाएंगे तो कोई ऐसा पद मिलेगा जो 150 होगा, यानी इस एपी में 150 -150 पद है कि नहीं है। इसके जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? यही ए एन का लगाएंगे, ए बराबर 11, डी बराबर यहाँ पर 8 में से 11 जगह घट तो -3, और ए एन को हम -150 मान लेंगे। मतलब मान ही लेंगे कि एपी का लास्ट पद वही है। अगर एन का मान मतलब पूर्ण संख्या आ गया, यानी वहाँ नहीं भिन्न में नहीं आया तो वह उसका पद होगा, अगर भिन्न में आएगा तो नहीं होगा। यहाँ पर एन का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 150। ए का मान 11 जो एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर -150। अब ये 11 इधर प्लस में इधर का माइनस, यानी एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर -11 घटा -150। एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये -11 में -150 जुटेगा तो हो जाएगा -161 बटे -3। अब ये माइनस से माइनस कट गया और 3 से 161 कटा तो हो जाएगा क्या? 53.2/3 हो जाएगा। 53.2/3। अब यहाँ भाग देंगे तो, और ये इधर माइनस इधर प्लस 53.2/3 जोड़ दिया 54.2/3। इसका मतलब एपी का एक पद -150 नहीं है, क्योंकि ये देखिए पूर्णांक में आ गया, इससे यह नहीं है। लेकिन एपी का एक पद 150 नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं है। ठीक, समझ गए। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कहता है 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 31 निकालना है, जिसका 11वां पद यानी ए 11 38 है और ये 16 73 है। यहाँ ए 11 38 है, यानी ए प्लस 10 डी बराबर 38, और ए 16 बराबर 73, ए प्लस 15 डी बराबर 73। अब यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाएंगे, क्योंकि समीकरण 2 बड़ा है। घटाएंगे तो ए जाएगा कट, और 15 में से 10 गया तो 5 डी बराबर 35 हो गया, यानी डी का मान 7 निकल गया। हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 10 डी बराबर 38 है। अब यहाँ पर डी का मान रखेंगे, ए प्लस 10 गुना 7 यानी 70 बराबर 38, यानी ए बराबर हो जाएगा 38 घटा 70, यानी कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा -32। अब कहता है ए 31 निकालने का, यानी ए प्लस 30 डी हो जाएगा। ए का मान -32 जो 30 गुना 7 यानी -32 जो 210 यानी 178, यानी ए पी का 31वां पास 171 हो गया। ठीक, देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है एक एपी में 50 पद है। कहता है एक एपी में 50 एन बराबर 50, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 बराबर 12, और अंतिम पद 106 यानी ए एन बराबर 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कहता है कि A3 बराबर 12 है, यानी ए प्लस 2D बराबर 12 हो जाएगा। ये पहला समीकरण बन गया। और देखिए कहता है कि अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम मतलब क्या? यहाँ पर n बराबर 50, इस एपी में 50 ही पद है, यानी कि ये 50 का मान 106 दिया गया, क्योंकि अंतिम पद ही है। अंतिम पद तो 50वां पद ही होगा, इसलिए 50 बराबर 106 नहीं है प्लस 49 डी बराबर 106। अब हम पहले विलोपन विधि से हल करेंगे, डी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाएंगे, यानी ए प्लस 49 डी बराबर 106, और यहाँ समीकरण 1 क्या था? ए प्लस 2 डी बराबर 12। ए से कर गया, और यहाँ 49 में से 2 गया तो 27 डी बराबर 94, और 27 दूनी 94, यानी डी का मान 2 निकल गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान निकल गया। समीकरण क्या था? ए प्लस 2 डी बराबर 12, डी का मान 2 था, यानी ए प्लस 2 गुना 2 बराबर 12, ए बराबर 12 घटा 4, ये प्लस इधर प्लस है इधर कम से, ए का मान 8 निकल गया। और कहता है ए 29 निकालने के लिए, 29 क्या होता है? ए प्लस 28 डी
ये हम बताते हैं कि जो कहेगा उसके आगे वाला निकाल। जैसे ये 28 कहेगा तो इसमें से एक घटा देंगे, यानी ए प्लस 27 डी कर देंगे, ठीक। जैसे कहेगा उसमें से एक घटा देंगे, ये 29 कहता है, नहीं, ये प्लस 28 डी। अब यहाँ लगाएंगे सूत्र 8 प्लस 28 गुना 2, यानी 8 प्लस 56, 28 दूनी 56 होता है, यानी ये 29 का मान 64 आ गया, यानी ए पी का 29वां पद 64 होगा, ठीक। हम देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद यानी A3 का मान ये दिया गया है, क्रमशः मतलब ये, और A9 का मान ये दिया गया है। अब यहाँ पर भी दो समीकरण बनेगा, उससे ए और डी का मान निकलेगा। यहाँ A3 बराबर देखिए 4 दिया, यानी A प्लस 2D बराबर 4 और A9 बराबर -8, यानी A प्लस A3 बराबर 60। अब यहाँ समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाएंगे तो यहाँ डी का मान कितना निकलेगा? -2। जैसा कि हम बताते हैं कैसे हल होता है समीकरण। अब यहाँ से डी का मान समीकरण 1 में लिखेंगे तो ए का मान लिखेगा, समीकरण 1 क्या था? A प्लस 2D बराबर 4, यानी A प्लस 2 गुना -2 बराबर 4, और यहाँ हो जाएगा -4, इधर हालांकि ये प्लस बन जाएगा, यानी 4 + 4 बराबर 8 है, यानी ए का मान 8 निकल गया और डी का मान निकल गया 2। अब देखिए कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेंगे कि एपी का एनवां पद शून्य होगा, तभी तो हम एन निकाल सकते हैं। मान लेंगे कि एपी का एनवां पद शून्य है, यानी एन बराबर शून्य हो जाएगा, और एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ ए और डी दिया गया तो एन का मान निकल जाएगा, ए का मान 8 दिया गया, 8 जोड़ना -1 डी का मान -2 बराबर 0, n - 1 × -2। अब ये डी इधर प्लस है, इधर का माइनस हो जाएगा, यानी n - 1 × -2 बराबर -8, यानी n - 1 बराबर इधर गुना इधर के भाग, यानी -8 × -2, यानी 4 निकल जाएगा, और n बराबर क्या निकल जाएगा? इधर लिख जाएगा झूठ, यानी 5 बन जाएगा, यानी ए पी का 5वां पद शून्य है। अगर ऐसे करते करते 5 पद तक जाए तो ये शून्य बन जाएगा, ठीक, समझ गए। और देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न कहता है किसी एपी का 17वां पद उनके 10वें पद से 7 अधिक है, ताकि 17वां पद यानी जो A17 है वो A10 से 7 अधिक है, यानी A10 + 7 है, ठीक, समझ गए। इसी से हम क्या निकाल लेंगे? देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि एपी का 10वां पद x है, इसलिए एपी का 17वां पद x + 7 है। और यहाँ देखिए क्या माने थे? A10 बराबर x, यानी 10वां पद x है, इसलिए +9D बराबर x। और प्रश्न में क्या दिया गया है? A17 यानी 17वां पद जो है वो 10वां पद से 7 अधिक है, यानी 17 बराबर x + 7। ये 17 मतलब क्या होता है? +16D बराबर क्या हो जाए? देखिए यहाँ x बराबर क्या निकला था? A + 9D, यानी x के जगह A + 9D बराबर 7। अभी ये कट जाएगा, नहीं 16D घटा, अब ये 9D इधर पास 16D घटा 9D बराबर 7, 16 में 9 गया तो 7D बराबर 7। ये 7 से 7 कर, यानी डी का मान ए निकल गया। हाल में क्या निकलने का? इसका 7 बनता, 7 बनता निकल गया एक, ठीक है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कहता है एपी, ये एपी दिया गया है कि कौन सा पद उसके, यानी कौन सा पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी ए एन बराबर मान लेंगे। माना कि एपी का एनवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, हम मान लेंगे। यहाँ सबसे पहले ए और जो सबसे दिया उससे लिख लेंगे। ए बराबर 3 दिया गया है, डी बराबर पीछा में से पहला घटाएंगे, यानी 15 घटा 3 यानी 12 निकल जाएगा। अब हम मान लेंगे कि माना कि एपी का एनवां पद उसके 54 पद से 132 अधिक, इसलिए ए एन बराबर 54वां पद जोड़ 132, इसलिए सबसे पहले ए 54 निकाल लेंगे। ए 54 निकालने के लिए +53 डी करेंगे, ये +53 निकलेंगे। ए का मान 3 दिया गया है और 53 गुना 12, यानी 3 + 6 36, यानी ये 54 का मान निकल गया 639, ठीक। अब ए एन का मान निकालेंगे। ए एन देखिए हमें कहता क्या था कि ए एन मतलब कौन सा हुआ पद है जो उसके 54वें पद से 132 यानी 639 जोड़ 132, यानी कौन सा पद जो है 771 है, यानी हम मान लेंगे कि एन पद बताए थे। ए एन का सूत्र लगाएंगे डी बराबर 771। अब हमसे एन निकल सकता है आसानी से, यानी एन का मान देखिए हम n - 1 बराबर 64 यानी n बराबर 65 से हल करेंगे तो 65 निकलेगा, यानी एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। समझ गए? ये आप हल कर लीजिएगा जैसा कि हम सब में हल करते आज है। 12वां प्रश्न देखते हैं। ये सबसे हट के प्रश्न है लेकिन थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। कहता है कि 2 समांतर सही का सार बंधन समान है। कहता है कि 2 समांतर सही का हम बात करें और उसका सार बंधन डी एक समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर मान लीजिए ये एक संबंध से ये भी एक संबंध, इनके जो 100वां पद होगा इनका भी 100 उनको घटाएंगे तो आएगा 100। और तब कहता है पूछता है कि अगर 1000वां पद को घटाएंगे यानी 1000 जो पद होगा अगर उसको घटाएंगे तो क्या आएगा। यहाँ सबसे पहले मान लेंगे माना कि दोनों समुद्र श्रेणी का सार मतलब डी है, यानी दोनों समान है तो हम डी मान लेंगे।
अभी हम मान लेंगे कि पहला समुद्र सरिक तथा दूसरा समुद्र सरिक का प्रथम पद ए क्रमशः ए तथा बी है। हम मान लेंगे कि पहला समुद्र सरिक का प्रथम पद ए है और दूसरा समुद्र सरिक का प्रथम पद बी है। ठीक, उसके बाद मान लेंगे तथा दोनों समुद्र सरिक में पदों की संख्या एम एन तथा मतलब छोटकी एम एन, जहाँ एन पदों की संख्या मान लेंगे कि मतलब जैसे ए एन मान देते हैं वहीं पर मान लेंगे कि एम एन और इस पी का एम एन है। यानी मतलब यहाँ कहता था ना सौवा पद का अंतर, यानी यहाँ पर मान लेंगे कि एम एन तथा एम एन है। ठीक, जहाँ एन जो है वो पदों की संख्या है। सबसे पहले प्रश्न में क्या कहता था कि सौवें पद का अंतर, यानी एम 100 घटा एम 100 बराबर 100। एम 100 को कैसे लिख सकते हैं, हम बताए थे कि ए 23 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 29 डी, वही काम यहाँ पर करेंगे। एम 100 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 99 डी, और यहाँ पर भी बी प्लस 99, क्योंकि इसका प्रथम पद बी था, इसका ए था, और यहाँ ए प्लस 99 डी। अब ये माइनस में सब माइनस में हो जाए, माइनस बी माइनस 99 डी, 99 से करेगा, ए माइनस बी का अमूल निकल गया 100। ठीक, अब कहता है 1000 पर याद करनी, एम 1000 घटा एम 1000 बराबर क्या लिखेंगे, इसे भी लिख सकते हैं इसे कि एम ए प्लस 999 डी, अब इसे बी प्लस 999 डी। अब ये सब माइनस बन जाएगा, यानी ए प्लस 999 डी माइनस बी घटा 999 डी। अब ये से अब 999 डी से 999 डी कट गया तो बच गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब देखिए 100 हो गया। ठीक, यानी 1000वां पद का भी अंतर 100 होगा। इस समुद्र सरिक में कोई भी पद को घटा दीजिए उतना 100 ही उसका अंतर होगा। ठीक, कोई 2000 5000 10,000 उसका अंतर 100 ही होगा। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य करता है। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से भाग लगती है। यहाँ मान लेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो 7 से 3 अंक से भाग लगती है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंक की सूची। मतलब 3 अंक से संख्या जो 7 से विभाज्य उसकी सूची। सबसे पहला क्या 105 है, लेकिन सबसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 100, इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 3 जीरो 7 चौक 28। यहाँ पर देखिए 2 शेष बचता है। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पर 100 जो है वो 7 से भाग नहीं लगता। उससे हमें सबसे पहला खोजना है कौन है जो 7 से भाग लगता है। हाँ, सबसे पहला मिलेगा 105, इसी तरह से हम 7 जोड़ लेंगे 112 हो जाएगा, ये 7 से भागेगा। इसी तरह अंतिम से देखेंगे तो अंतिम यानी 999 लगता है, 999 7 से भाग नहीं लगेगा। इसी तरह 994 जो वो 7 से भाग लग जाएगा। यानी इतना जो संख्या है इतना 7 से भाग लगता है, और ये 3 और ये 7 से विभाज्य है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे यह एक ए पी है। अब ए पी क्यों, क्योंकि इसका सार मतलब समझ रहे 7 7 है। ठीक, और जिसका पहला पद यानी ए बराबर 105, डी बराबर 7 है तथा ए एन बराबर 994, क्योंकि ये तो लास्ट पद है, यानी ए एन बराबर 994। अब ए एन का सूत्र लगाएं। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। अब यहाँ पर ए और डी का मान लिख देंगे। ए का मान क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 टू डी का मान 7 और 994। अब ये 105 के घर प्लस में लगे माइनस है, यानी एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 घटा 105, यानी एन माइनस 1 बराबर या 899। अब ये 7 गुना भाग यानी 127 निकल जाएगा, और ये 1 जुटा 128, यानी 3 अंक की 128 संख्या जो 7 से भाग लगती है। ठीक, समझ गए। इसे निकालना कौन से भारे बात है, सबसे इसकी सूची निकालेंगे और समुद्र सरिक का सूत्र लगाएंगे तो एन का मान अपने आप निकल जाएगा। अब ऐसा सेम टू सेम प्रश्न है 14 में कहता है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच चार के कितने गुणज है, गुणज मतलब उनके कितने पहले हैं। ठीक है, इतना समझिए। यहाँ सबसे उसकी सूची निकालेंगे, जो 4 के उसकी गुणज होगी। 10 के बाद देखिए 11 नहीं होगा, उसके बाद 12 और सबसे अंतिम में 248, 250 नहीं होगा, 249 में नहीं 248। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो उसमें करते थे। हाँ, ए का मान 12 हो गया, डी का मान 4 और ए एन का मान 248। अब ए एन का सूत्र लगाए यहाँ पर। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ ए और डी का मान लिख देंगे। ए का मान क्या है 12 और डी का मान 4। अब ये 12 इधर प्लस देखो मैंने 248 घटा 12 यानी 236/4 यानी 59, यानी एन का मान आ गया कितना 60 आ गया। 59 में से 1 जुड़ा यानी 60, एन का मान आ गया 60, यानी 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुना हो जाए। ठीक, समझ गए। अब ये दोनों प्रश्न सेम था, उसमें सिर्फ सूची निकाले तो उसके बाद ये निकल जाएगा। ठीक, 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न कहता है कि एन के किस मान के दोनों समुद्र से डी, जो ये है पहला समुद्र से डी है, दूसरा समुद्र ये कि एन में बराबर हो। कहता है कि एन के मतलब कौन सा वह
मतलब पद है, मतलब जैसे दोवां पद तीनवां पद कौन सा ऐसा पद है जिसके लिए दोनों समुद्र श्रेणी का समान होगा वह पद। इसके क्या करेंगे, देखिए पहला समुद्र श्रेणी क्या दिया गया है 63, 65, 67। इसमें ए डी और ए डी का मान निकालेंगे, यानी ए का मान 63, डी का मान 2 हो गया। अब ए एन निकालेंगे, यानी वही तो हमें निकालेंगे कौन सा पद, यानी ए एन का मान निकालेंगे। ए एन का मान क्या निकलेगा 61 + 2n। अब हम को सॉल्व करेंगे और दूसरा समुद्र श्रेणी में भी ए एन निकालेंगे। ए एन क्या आएगा 7n - 4, कहता है दोनों बराबर होगा, यानी दोनों को बराबर कर देंगे, यानी 61 + 2n बराबर 7n - 4। अब ये जो चल एक तरफ और चल को एक तरफ, यानी 61 जो 4 बराबर 7n - 2n। अब ये 2n इधर प्लस देखो में 7n - 2n, ठीक। अब ये 61 और 4 64 बराबर 5n, 7 में से 2 गया तो 5n, यानी n का मान निकल गया 13वां, यानी n के 13वें मान के लिए दोनों समुद्र श्रेणी बराबर होगा। अब इसका तो क्या हुआ, अगर ये दोनों समुद्र श्रेणी इसे अगर 13 पद तक बढ़ाया जाए तो ये दोनों मिल जाएंगे, इसे भी 13 इसे भी 13 तक बढ़ाया जाए तो इसका 13वां पद जो होगा वो समान होगा, ठीक। अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है, कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, हमें एपी ज्ञात करना है। वह एपी में क्या होना चाहिए, वह एपी जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 16 और जो 7वां पद है वह 5वां पद से 12 अधिक, यानी A5 बराबर 12 है। अब इसमें भी 2 समीकरण बनेगा, यानी A3 बराबर 16 दिया गया, यानी A+2D बराबर 16। अब A7 का मान क्या दिया गया है A5 + 12, यानी A7 दिया गया। A7 को कैसे लिख सकते हैं A+6D और A5 को A+4D + 12। अब A+6D बराबर A+4D + 12, ए इधर कर गया और जो 6D में 4D घर गया, प्लस इधर का माइनस, ये 2D का मान निकल गया 12, यानी D का मान निकला 6। अब D के मान से हम A के मान निकाल सकते हैं, निकाल समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 क्या था A+2D बराबर 16। अब यहाँ D का मान 6 निकला, यानी A + 2 × 6 बराबर 16, ए बराबर 16 घटा 12, क्योंकि यहाँ 6 दूनी 12 इधर प्लस का माइनस, यानी ए का मान निकल गया 4। अब यहाँ से A2 A3 और A4 निकालेंगे और हम AP लिख देंगे। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे A+D, ए का मान क्या है 4 और प्लस 6, यानी 16, और A3 बराबर क्या लिखेंगे A2 + D, 10 + 6। अब यहाँ 10 से अब ये जो D का वो 6, यानी 16। इसी तरह A4 22 हो जाएगा और यहाँ AP लिख देंगे, AP ये हो गया। AP के क्या करेंगे A2 A3 A4 ऐसे लिख देंगे, ये AP बन गया, ठीक। अब देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है, एपी, ये जो एपी है इसका अंतिम पद भी जाता है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ शुरू से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से ज्ञात करना है। अंतिम से ज्ञात करने क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका सारवंतर 5 है, यानी इसका सारवंतर 5 है, यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 बढ़ता है, यहाँ पर 228 होगा, इसके बाद तो 253 होगा। अब क्या करेंगे, हमें 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद इधर से इधर जाना है, तो हम क्या करेंगे एपी को सबसे पहले उल्टा कर लेंगे, तो हम सीधा चल जाएंगे, एपी को पलट देंगे, 253 228 ऐसे कर देंगे। इसका हमें अंतिम से नहीं ज्ञात करना है, हमें शुरू से 20वां पद ज्ञात करना है, क्योंकि हम एपी को पलट दिए, इसलिए लिख देंगे ए बराबर 253 हो जाएगा, और यहाँ पर डी बराबर 253, यानी डी का मान -5 है। अब ये 20 निकालना है, यानी A+19D। अब ए का मान 253 जो 19 × 5, यानी 253 घटा 19 बचे 95। अब यहाँ निकल जाएगा, देखिए यहाँ 198 ना 158, यानी एपी का अंतिम से 20वां पद हो जाएगा 158। यहाँ सबसे पहले एपी को दिया पलट, तो हमें उल्टा नहीं करना है, सीधा ही हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं 58वां प्रश्न कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, यानी A4 जोड़ A8 कितना दिया गया है 24, तथा छठे और 10वें पद का योग, यानी A6 + A10 बराबर 44। तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी ये 3 तक हमें ज्ञात करना है, A2 और A3 हमें यह 3 चीज़ ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर भी देखिए 2 समीकरण किस तरह बनेगा, A4 + 8 A8 बराबर 24 दिया गया है, यानी A4 का हम किस तरह लिख सकते हैं A+3D, और A8 को A+7D बराबर 24। अब यहाँ देखिए ए हो जाएगा 2A + 7 3 10 D बराबर 24, और यहाँ 2 से दो यहाँ को मिलेंगे तो A+5D बराबर 24, नहीं A+5D बराबर 12 निकल गया। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा A6 + A10 बराबर 44, यहाँ पर A+5D + A+9D बराबर 44। ए जुटेगा 2A + 9 × 14D बराबर 44, और यहाँ पर भी 2 को मिलेंगे A+7D बराबर 44, यानी A+7D बराबर 22 निकल गया। यहाँ पर 2 समीकरण बना, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाएंगे तो डी का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 क्या था A+7D बराबर 22, और समीकरण 1 A+5D बराबर 12। यहाँ से देखिए ए गया कट, 7 में से 5 गया तो 2D बराबर 22 में से 12 गया तो 10, यानी डी का मान निकल गया 5। हम डी के मान से ए का मान करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण क्या था A+5D बराबर 12, यानी A+5 × 5 बराबर 12।
डी कॉमन 5 यानी ए बराबर 12 घटा 25 यानी ए कॉमन निकल गया -13। हम A2 कॉमन खा लेंगे A प्लस डी -13 प्लस 5 यानी -8। A3 कॉमन A2 प्लस डी यानी -8 प्लस 5 यानी -3। ए पी का प्रथम 3 पद -13 -8 -3। ये खुद होगा, ये A2 और ये A3। अब देखते हैं 19 प्लस और ये लास्ट 2 प्रश्न होगा, यानी इसके बाद भी एक लास्ट प्रश्न है। तो सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन का आरंभ किया। कहता है कि सुब्बा राव जो था वो 1995 में कोई जगह पर 5000 के महीना पर काम किया, यानी उसको 5000 का रुपया मिलता महीना में, ठीक। प्रत्येक वर्ष उन्हें हर साल उसका वेतन जो था 200 रुपया बढ़ जाता। कहता है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाए। यहाँ पर हमें एन का मान निकालना है। इसे भी बैठाएंगे, हम लिख देंगे 1995 में सुब्बा राव का वेतन कितना था 5000 और 1996 में कितना, यानी 1 साल के बाद 200 बढ़ जाएगा यानी 5200 और 1997 में 1 साल के बाद 5400। अब यहाँ पर देखिए सूची बनता है, जैसे हम 5.1 के पहला प्रश्न में कर देते, यहाँ पर देखिए एक सूची बन गया। अब ये भी एक एपी है जिसका सार बंतल 200 है और प्रथम पद 5000 है। अब हम मान लेते हैं कि माना कि सुब्बा राव का वेतन एनमो वर्ष मतलब कोई वर्ष है वो वर्ष 7000 हो जाता है, यानी एन बराबर 7000 हो जाएगा। एन का सूत्र लगाएंगे A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ ए का मान 5000 प्लस n-1 इंटू डी का मान 200 बराबर 7000। अब ये 5000 को इधर ले आएंगे, 7000 माइनस 5000 यहाँ 2000। अब ये 200 का नीचे यानी 10 और ये एक इधर जाएगा यानी 11 यानी 11 बस बाद जो सुब्बा राव का वेतन हो 7000 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसमें क्या किए थे, इसमें जो था इससे हम पहले एक एपी निकाले थे और एपी में हम एपी निकाल के ए और डी निकाले। उसके बाद यहाँ पर मान लिया कि माना कि एपी का माना कि एन व सुब्बा राव का वेतन 7000 हो जाएगा, तो एन का मान निकालिए, एन का सूत्र लगा के, ठीक। इस प्रश्नावली में मुख्यतः एन के सूत्र का ही प्रयोग किया और इसके बाद जो आएगा उसमें एन का प्रयोग है, ठीक। यहाँ 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, लामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। कहता है कि जो लामकली थी वह मतलब हर सप्ताह बचत करती है, वह किसी वर्ष मतलब कोई साल का पहला जो सप्ताह था उसमें 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी हर सप्ताह वह 1.75 रुपया बढ़ाती है। जैसे इसमें इसका वेतन 200 रुपया बढ़ता था हर वर्ष, लेकिन इसका जो बचत है वो हर सप्ताह 1.75 रुपया बढ़ता जाता। यदि एनवें सप्ताह उसका साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाता तो एन का मान ज्ञात करना। यहाँ पर मैं मानने का काम नहीं है, बात पहले से ही माना है, ठीक। यहाँ लिख देगा प्रथम सप्ताह का बचत 5 रुपया और इसी दूसरा सप्ताह का बचत यानी 1.75 बच जाएगा, यानी 5 प्लस 1.75 यानी 6.75 और तीसरा सप्ताह इसमें भी 1.75 हो जाएगा यानी 8.5। अब यहाँ पर भी सूची निकाल लेंगे 5, 6.75, 8.5। अब यहाँ पर भी ये एक एपी है जिसका प्रथम पद 5 है और सार बनता 1.75 है। अब दिया क्या गया है कि ए एन बराबर 20.75। यहाँ क्या कहता है एन में बस उसका वेतन 20.7 वेतन है वो साप्ताहिक वेतन 20.75 होगा, तो ए एन बराबर 20.75 हो जाएगा। हम एन का सूत्र बैठाएंगे A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 20.75। अब देखिए ए का मान हो जाएगा 5, n-1 इंटू डी का मान 1.75 बराबर 20.75। ये 5 इधर प्लस में देखिए माइनस 20.75 घटा 5 यानी 15.75 बटा ये जो इधर गुणों में रखे भाग यानी एन का मान निकल गया 9, यानी यहाँ n-1 का मान निकल गया 9 और एन का मान हो जाएगा 10, यानी यहाँ पर एन का मान हो जाएगा 10, यानी जो उसका 10वें सप्ताह का जो बचत होगा वह हो जाएगा 20.75, ठीक। इसका मतलब वही मतलब एन का मान हो गया 10, यानी 10वां जो सप्ताह होगा उसका जो बचत होगा वो 20.75 रुपया हो जाएगा। फिर 11वां सप्ताह बढ़ जाएगा कितना 1.75, ठीक। अब यहाँ पर हम 1 से 20 तक प्रश्न सारा बता दिए और मुझे आशा है कि आप सारे प्रश्न को समझ गए होंगे और यदि आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और यदि आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।